अब हमें क्या करना है, ये देखो ध्यान से कि एक ठो ऑब्जेक्ट को बहुत डिस्टेंस पे रखिए, है ना, बहुत ज़्यादा दूरी पर। सबसे पहले इसमें जो वक्रता त्रिज्या सी, वक्रता केंद्र सी हो गया, तो यहाँ से हम एक ठो अभिलंब डाल लेते हैं। ठीक है, इस सी पर, फिर इस अभिलंब को ऊपर कर लेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बहुत दूर रखे हुए हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक प्रकाशिक किरण आएगी, है ना। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा मोटा भी बना लेते हैं, है ना। चलिए ये ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से आ गई, है ना, यहाँ पे आ गई। अब ये प्रकाश किरण क्या होगी, इसका अपवर्तन होगा। इधर माध्यम है N1, इधर माध्यम है N2। ठीक, इधर हम मान लेते हैं, इधर क्या हो गया, इधर चलो चलो विरल माध्यम है, क्या है, विरल है, और इधर क्या है, सघन है। तो बताओ अगर सघन माध्यम है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी ना, ये जो प्रकाश किरण आई हुई है ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस साइड जो है हम इसको रेड कलर में ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये अभिलंब की ओर ये इस तरीके से झुकेगी हमारी। ठीक, जब ऐसे करके झुकेगी तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ पे झुक गई तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस अभिलंब के साथ इधर एंगल बना आई, और यहाँ पर अभिलंब के साथ ये बना एंगल आर। ठीक, ऑब्जेक्ट का जो भी एंगल होता है ये होता है अल्फा, ध्यान देना। इमेज का जो होता है वो क्या होता है, बीटा, और जो सी होता है इसका एंगल होता है गामा। ठीक, हमेशा ध्यान देने की बात है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट ओ का एंगल होगा अल्फा, इमेज का एंगल होगा बीटा, और प्रकाशिक केंद्र जो सी होता है उसका जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, गामा। और जो वस्तु होता है उसकी दूरी क्या होती है, क्लास 10th में ही पढ़े हो, यू। ठीक है, और इसके बाद इमेज की जो दूरी होती है वो क्या होती है, भी। ठीक है, इधर प्लस ले लो, इधर प्लस होना चाहिए। और जो प्रकाशिक केंद्र है इसकी भी जो दूरी होती है वो क्या होती है, आर। ये प्लस में आर ले लीजिएगा। चलिए, क्यों हम प्लस माइनस ले रहे हैं, ध्यान देना। इधर जा रहे हैं, सॉरी, ये जो किरण है इधर जा रही है, मतलब इसका डायरेक्शन रेखा किधर है, इधर की ओर है। ठीक है, दोनों किरणों का एक तो इधर है एक तो इधर। तो ये जो किरण है इस साइड में जा रही है, और हम P से दूरी हमेशा नापेंगे। P से दूरी नापने जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब हम उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे किरण के, रे के, तो क्या होगा, ये हमें जो भी डिस्टेंस लिया होगा माइनस, और यहाँ से दाहिने साइड में जाएंगे, मतलब किरण के डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो भी डिस्टेंस लेंगे हम प्लस लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, रेयर लिख लो इसे, और ये डेंसर मीडियम है। ठीक, तो यहाँ पे इमेज जो है, ये जो इमेज बना हुआ है, ये इमेज हमारा कैसा है भाई, ये इमेज जो है ये रियल इमेज है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। ठीक, तो वास्तविक जिसे हम कहते हैं, वास्तविक, ये प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो इस दशा में दो केसेस होते हैं, एक बार प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और एक बार प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो दोनों के लिए फार्मूले जो होंगे सेम सेम आवेंगे। तो हमें करना क्या है, देखो ध्यान से। एक तो पहले नंबर इसे ड्रा कर लो, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसे एम नाम दे दो। अच्छा, चलिए परपेंडिकुलर हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है भाई, इससे इसका डिस्टेंस लेना था, एच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि आई को और आर को निकालना है। इसमें 2-3 स्टेप है, उसे फॉलो करिएगा। पहला स्टेप क्या करना है, आई एंड आर को निकालो। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है भाई, आई और आर को निकालो। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में लगाना है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल्स का नियम लगाना है, स्नेल्स लॉ, इसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप जो रहेगा वो क्या करना है, आई आर अल्फ़ा बीटा गामा ये सब टेंडिंग टू जीरो हैं, ये सब बहुत छोटे होंगे। तो क्या करना है
सॉरी। देन हमें क्या करना है फिर, हमको क्या करना है, साइन आई जो भी रहेगा उसे हम लोग आई लिखेंगे, साइन आर जो भी रहेगा उसे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, टैन अल्फा रहेगा उसे हम अल्फा लिखेंगे। फिर टैन बीटा रहेगा उसे हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। उसके बाद टैन गामा रहेगा उसे हम क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कब होता है, क्यों होता है, कारण क्या है, क्यों, वाई। ठीक है, वाई दिस हैपेंस। तो क्यों का जवाब ये है कि उपाक्षी किरणें अगर आती हैं, ठीक है भाई, कैसी किरणें, उपाक्षी किरणें, है ना। उपाक्षी किरणें समझते हो, जो मेन एक्सिस होता है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो हो गया, ठीक है, ये जो मेन अक्ष हो गया, तो मेन अक्ष के ठीक ऊपर आने वाली किरण, ये देखो एकदम ठीक ऊपर आने वाली किरण, जो ठीक मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हमारा है, मेन एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके ठीक ऊपर जो किरणें आती हैं उन्हें कौन सी किरणें कहते हैं, उपाक्षी किरणें कहते हैं। ठीक है, कोएक्सियल, उपाक्षी किरणें। ठीक है, तो ये उपाक्षी किरणें जो हैं, अगर ये होती हैं तो जो भी एंगल बनेगा, अपने सोचो कि अगर ये जो यहाँ पे मान लो कि O है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये इतना पास यहाँ पे रहे, सोचो यहाँ पे रहे तो अल्फा ज़्यादा बनेगा, फिर यहाँ लेकर आओ अल्फा कम बनेगा, और यहाँ लेकर आओ और अल्फा कम, यहाँ लेकर आओ और अल्फा कम, एकदम पास लेकर आओ अल्फा एकदम चला गया ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए जो उपाक्षी किरणें होती हैं इसके लिए अल्फा बीटा गामा आई आर सब के सब क्या होते हैं, बहुत 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 छोटे होते हैं। बात समझ में आ गई, यही कारण है कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें इन ट्राइंगल्स में चलना है ना, ये जो है, ठीक है, इसके ट्राइंगल्स में चलो। तो सबसे पहला काम हम लोग किस ट्राइंगल में चलने वाले हैं, ये देखो, ये O, इधर अगर N ले लेते हो या चलो A ले लेते हैं, O A, और उसके बाद क्या करते हैं, हमको I चाहिए। ठीक, तो O A C में, क्यों O A C में चलना है, एक बार O हो गया, ठीक है, A हो गया, ये O है और ये A हो गया, यहाँ से फिर उसके बाद ये हम C बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये चलो हो गया हमारा मेन एक्सिस। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे हमारा अल्फा है, और ध्यान देना सब लोग कि यहाँ पे क्या है, गामा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, आई बन रहा है। ठीक, तो इस त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। बहिष्कोण में मतलब क्या होता है, इस कोण को जोड़ेंगे तो इस बाहर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाना है, आई। ठीक, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, तो पहला आई निकल गया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो रहा है, आई निकला। फिर उसके बाद हमें आर चाहिए, तो आर देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है। तो हम लोग फिर इसके बाद किस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ए हो गया, फिर सी हो गया, आई हो गया, ए सी आई में, इन ट्रायंगल ए सी आई। तो फिर वही बहिष्कोण प्रमेय लगाओ, यहाँ बीटा ले लो, यहाँ पे आर ले लो। ठीक है, तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा। ठीक है ना, ये देखो बाहर का एंगल यही है, इस ट्रायंगल के लिए बाहर का एंगल कौन है, गामा, इज इक्वल टू गामा। ठीक, तो आर इज इक्वल टू निकाल लो, तो गामा माइनस बीटा, ये हमारा निकल गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप पूरा हो गया हमारा। फिर स्नेल्स का नियम लगाओ, यही बोले हैं। ठीक है, तो चलिए इस साइड में स्नेल्स का नियम लगाते हैं, है ना, क्योंकि फिगर हमको जरूरी चाहिए। तो स्नेल के नियम से, ठीक, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू होता है 1n2। ठीक, तो अभी हम आपसे बोले थे कि आई और आर बहुत छोटे हैं, आई कामा आर टेंडिंग टू 0। तो क्या कर लेना है, हमको पीछे कर चुके हैं, तो साइन को हटा देना है, या लिखना आई बाई आर इक्वल टू 1n2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग आराम से, n2 बाई n1। ठीक, तो आई की वैल्यू क्या आई हुई है यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो आई जो हमारा है अल्फा प्लस गामा, और आर जो हमारा है गामा माइनस बीटा। ठीक है, ध्यान देना, अल्फा क्या है, सॉरी आई क्या है, अल्फा प्लस
गामा, आर क्या है, गामा माइनस बीटा, ठीक है। आर क्या है, गामा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा आर। तो इसके बाद क्या कर लेना है, इक्वल टू कर लो n2 अपान n1, ठीक है। चलो n2 अपान n1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो गया n1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा। अभी आप लोगों को पता है, ठीक है, कि अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा के, ठीक। तो हम फटाक से निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार बना लो और देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में जाकर के tan अल्फा निकालो। देखो ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसमें जाकर के tan अल्फा निकालो। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या मिलने वाला है, h बाई आधार क्या है, u, ठीक है। तो माइनस में u लीजिएगा, क्योंकि tan अल्फा अल्फा हो जाएगा तो h बाई माइनस में u हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख लेना, इसी प्रकार बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h अपान भी, ठीक है, v प्लस में लेंगे, और गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h अपान r, ठीक। बस ध्यान देना है, देखो ध्यान से, अल्फा रहेगा तो u आएगा, बीटा रहेगा तो v आएगा, गामा रहेगा तो r आएगा। यहाँ पे फिगर में भी समझ सकते हैं, ठीक है। बीटा लेना है तो इस ट्रायंगल में जाओ, ठीक, इस ट्रायंगल में चलेगा तो यहाँ पर से देख लो, ध्यान से देख लो कि ये जो P से I की जो दूरी है ये कितनी है, ये हमारी है V है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसलिए जो हमारा आधार बनेगा वो कितना बनने वाला है, V बनने वाला है, और लंब जो बनेगा वो बनेगा H। अच्छा, कोई समझेगा कि ये तो ट्रायंगल का आधार जो है, मतलब बेस जो है यहीं तक है ना, तो भैया हम यहाँ से यहाँ तक भी क्यों लिए, वही उपाक्षी किरणों की बात हो रही है बालकों, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे खींचेंगे ना, तो जो हमारा ये यम दिख रहा है, ये यम यहाँ नहीं होगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, पी के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमें यम और पी में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, इसलिए जो भी यहाँ से डिस्टेंस लिया जा रहा है वो डिस्टेंस आराम से यम और आई के बीच में लिया जा सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बात ये हमेशा अप्लाई होगा, हर एक जगह पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या कर देना है, इसमें ऊपर स्टार में हमें ये पुट कर लेना है। तो स्टार में पुट करिए, यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा के मान स्टार में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख लीजिए। क्या क्या मिलने वाला है, n1 इंटू अल्फा का मान क्या है भाई, h अपान माइनस में u, प्लस गामा का मान कितना है, h बटा में अल्फा बीटा गामा आ रहा है तो r होगा, इज इक्वल टू n2 इंटू गामा का मान क्या मिलेगा, h बाई आर, माइनस बीटा का मान क्या मिलने वाला है, h बाई भी, ठीक। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे h पहले कामन लेकर के कट कर लीजिए, ठीक है। तो h काट लेंगे तो n का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h कामन n1 अपान माइनस u, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी तुम्हारा n1 का n1 अपान यह r हो गया, इधर h कामन ले लो, इधर n2 का मल्टीप्लाई कर दो, n2 बाई आर माइनस n2 बाई भी, ठीक है। h से h क्या हो गया, कट हो गया। अब हमें क्या करना है, r वाले को एक तरफ और ये इन लोगों को एक तरफ करिए, n2 वाले को इधर ट्रांसफर मारो, तो ये हो जाएगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 बाई आर प्लस n1 बाई आर, ठीक है। ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है लग रहा है साइन लेने में, ठीक है भाई। ये देखो इधर तो प्लस है, ठीक है, इधर माइनस है तो माइनस लिया गया है कि नहीं, माइनस लिया गया है, अच्छा चलिए ठीक है। इसको हम ट्रांसफ़र किए इधर, तो n2 को इधर ट्रांसफ़र प्लस हो गया, ये n1 बाई यू माइनस हो गया, चलिए ठीक है। ये h अपान r को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये देखो गड़बड़ हो गया, ठीक है। n1
यहाँ पर ये देखो प्लस है और यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, माइनस लिख दिए हैं, है ना। चलो n1 बाई आर को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये n1 बाई आर क्या हो जाएगा, माइनस मिल जाना है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, तो थोड़ा तैयार रहिएगा। n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बाई आर कामन ले लीजिए तो बचेगा n2 माइनस n1। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल चुका है। ठीक, एक फार्मूला मिल चुका है जो उत्तल दर्पण से अपवर्तन का फार्मूला है, इसी को कहते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे एक काम और करना है, n2 इक्वल टू रखना है n इंटू n1। ठीक है, ये पुट करना है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि हम जो n मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, n2 अपान n1 को मान रहे हैं। ठीक है, जो माध्यम का अपवर्तनांक उसे जनरली हम क्या मान लिए हैं, n मान लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर रख लो, अगर रखना है तो रख लो, और इसे अल्टरनेट वे में ये भी किया जाता है कि जो विरल माध्यम उसे क्या मान लिया जाता है, एयर मान लिया जाता है, तो भी हो जाता है। फिलहाल हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, n2 जगह पे n1 रखिए, तो n1 अपान भी माइनस n1 अपान यू इज इक्वल टू 1 बाई आर, n2 की जगह पे n1 माइनस n1 कामन ले लो दोनों साइड, n बाई भी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, ये u है, थोड़ा समझिएगा, इक्वल टू 1 बाई आर, n1 कामन लीजिए, उसके बाद बचेगा n माइनस 1, n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बाकी हम लोगों का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, तो चलिए इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये फार्मूला में मिला n बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर n माइनस 1। ठीक है, ये मिल गया। तो इस दशा में इसमें जब भी प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है, प्रतिबिंब क्या है हमारा, वास्तविक है। ठीक है, ये जो इमेज बना हुआ है ये इमेज कैसा है, रियल है ना। अब एक और केस होता है जिसमें इमेज क्या बन जाता है हमारा, काल्पनिक बनता है, तो उसको कैसे बनाना है उसको आइए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मेन एक्सिस खींच लीजिए। ठीक, ये मेन एक्सिस हो गया। इसके बाद क्या करना है, एक दर्पण बना लीजिए, उसी तरीके से दर्पण बन गया। हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, बहुत करीब रखना है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखो, समझ में आ रही बात। एक सी ले लो, यहाँ से एक अभिलंब खींच लो फटाक से। ठीक, यह अभिलंब हो गया, तो यहाँ से हम प्रकाश किरण को आपतित करेंगे, इस पे आपतित किए। ठीक, अब ये क्या होगा, इसका अपवर्तन तो होगा बालकों, लेकिन बहुत ज़्यादा अपवर्तन नहीं हो पाएगा, है ना। जब ज़्यादा अपवर्तन नहीं हो पाएगा, ये भी फिर भी हम ज़्यादा ही कर दिए, है ना, ज़्यादा अपवर्तन नहीं हो पाएगा, बहुत कम घूमेगी ये रे, है ना। ये वाली किरण जो है ये बहुत ही कम घूमेगी, ये कुछ ऐसा, जब कम घूमेगी इसे क्या करेंगे हम लोग, पीछे इसे करके जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, जो प्रतिबिंब मिलेगा वो काल्पनिक मिलेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, काल्पनिक मिलने वाला है। यहाँ पे जो इमेज बनेगा हमें वो कैसा मिलेगा, काल्पनिक, क्योंकि देखिए प्रकाश किरण इधर जा रही है, भी प्रकाश किरण इधर जा रही है। अब इस इधर से अपवर्तन हुआ तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, इसको हम पीछे बढ़ाए, और ये एक प्रकाश किरण इधर से जो जा रही है इसको भी हम क्या किए हैं, इधर पीछे लेकर के गए हैं। तो जब ये रियलिटी में काट नहीं रही हैं अपवर्तित किरणें दोनों, तो इमेज कहाँ से रियल होगा, और इमेज किसे कहते हैं, जो अपवर्तित किरणें होती हैं जहाँ काटते हैं, जिस बिंदु पे काटती हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तविक में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियलिटी में काटती हैं तो वास्तविक बनता है, और काल्पनिक तौर पे काटेंगी तो क्या कैसा बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा। तो यहाँ पे ये देखो काल्पनिक इमेज बनता है। ठीक है, और हमें फंडा सब वही लगाना है, अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, गामा हो गया, और ये जो O की दूरी है माइनस में U हो गया, और यहाँ पे जो इमेज है इसकी भी डिस्टेंस भी हो जाएगी। ठीक है, माइनस में ही लेना है, और C का तो वही रहेगा, R रहने वाला है। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब गिरा लेंगे। ठीक, ये, और इसे H दे देंगे, फिर सेम टू सेम वही काम करना है हमको। ये प्रकाश किरण यहाँ आ रही है तो अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाएगी, I, और ये बना रही है R, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, सेम टू सेम वही पीछे वाला काम करना है, I और R फाइंड करो, उसके बाद क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। इसमें कहोगे तो I बता सकते हैं, I कैसे निकालेंगे, तो I देखो कहाँ से निकालना है तुम लोगों को, ध्यान देना। इस वाले ट्रायंगल में चले जाओगे तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, ये देखो अल्फा और गामा
का बहिष्कोण है आई, तो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस गामा। यही मिल गया। उसके बाद आर कहाँ निकालना है, तो आर तो देखो ये है ना, आर यहाँ पे है, तो ये इसके और इसके बीच में बन रहा है, तो आर हमारा हो जाएगा ये आर होगा। तो अब ये किस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो ये देखोगे तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का, यहाँ से देखिए यहाँ से आ रहा है ये, फिर उसके बाद ये यहाँ जा रहा है ना। इस वाले ट्रायंगल का क्या है, आर बहिष्कोण, मतलब आर इज इक्वल टू क्या मिल जाना है हमको, बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। ठीक है, बीटा प्लस गामा। आई और आर को लेकर के चलिए, स्नेल लॉ लगाइए, कैलकुलेट इसी तरीके से करिए और आपको फार्मूला मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए और मिलते हैं हम लोग फिर से।